नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त और मस्त हुई होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम लोग दोस्तों ईद संज्ञा विधायक सूत्र पढ़ेंगे, जो हमारे TG PG RPSC के सेकेंड ग्रेड में अति महत्वपूर्ण है, जिसमें उपदेश अनुनासिक इति हलंत्यम आद्य टूटवा सब प्रत्यय लसक्त दीते एवं चुटु सूत्र है दोस्तों। और एक बात और है दोस्तों, एक बात और कहना चाह रही हूँ, जिसमें बात यह है कि खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, खुश रहने का एक ही मंत्र है। उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान पे नहीं। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए दोस्तों, किसी और पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। अपने मेहनत और अपने अध्ययन पर विश्वास रखिए, सफल जरूर होंगे दोस्तों हम लोग। और इसी आशा विश्वास के साथ आज का पाठ शुरू कर। आइए दोस्तों, हम लोग संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो है महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो संज्ञा प्रकरण पाठ है, उसी के आधार पर हम लोग संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करेंगे और देखेंगे संज्ञा प्रकरण क्या है। संज्ञा प्रकरण करने वाला जो विधायक सूत्र होता है उसे क्या कहते हैं। तो इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है क्या है दोस्तों, इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है, तो हम लोग इत संज्ञा करने वाले सूत्रों को देखेंगे कि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है। तो संज्ञा जो सूत्र है तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा करणम व्यवहारार्थम लोके। क्या? संज्ञा करणम व्यवहारार्थम लोके, संज्ञा करणम व्यवहारार्थम लोके अर्थात व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए संज्ञा की आवश्यकता होती है। तो जो सूत्र संज्ञाओं का विधान करता है या संज्ञाओं को बनाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, संज्ञा सूत्र कहलाता है, या संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं। कौन दोस्तों? संज्ञा करणम व्यवहारार्थम लोके, संज्ञा करणम व्यवहारार्थम या लोके अर्थात व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए जो संज्ञा विधायक की आवश्यकता होती है, संज्ञा की आवश्यकता होती है। संज्ञा का अर्थ होता है ना, तो जो आवश्यकता होती है वही हमारा क्या, वह सूत्र क्या होता है, संज्ञाओं का विधान करता है अर्थात संज्ञा को बनाता है। तो उस ऐसा बनाने वाला संज्ञा जो सूत्र संज्ञाओं को बनाता है, संज्ञा को बनाने वाले सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा सूत्र कहते हैं या संज्ञा विधायक सूत्र कहलाता है। संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा कहलाता है दोस्तों? जो संज्ञा का विधान करे अर्थात संज्ञाओं को जो बनाए वो संज्ञा विधायक सूत्र कहलाता है। हमारे अष्टाध्यायी में क्या है, पाणिनि के द्वारा लिखी गई जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है दोस्तों? तो ये रचना महर्षि पाणिनि की है। किसकी है? महर्षि पाणिनि की ये रचना है। तो महर्षि पाणिनि के रचना के द्वारा जो लिखी में लगभग कितने 280 सूत्रों को बताया गया है, 280 सूत्रों का विधान किया गया है दोस्तों। जैसे अष्टाध्यायी के संज्ञा प्रकरण का ये पहला सूत्र है, कौन सो? विद्राद्रैच। विद्राद्रैच ये हमारा पहला सूत्र है दोस्तों। जैसे अदर्शनम लोप, अदर्शनम लोप है यानी लोप करने वाला सूत्र है। और ये है आदेंग गुण, आदेंग गुण जो आदि सूत्रों को संज्ञा प्रकरण में बताया गया है। ये हमारे कुल मिला के 180 सूत्रों को बताए गए हैं। तो ये कौन? सबसे पहले विद्राद्रैच, आदर्श लोपनम, आदेंग गुण आदि। तो ये विद्राद्रैच हमारा संज्ञा सूत्र है दोस्तों, इसे संज्ञा कहते हैं, संज्ञा सूत्र कहा जाता है। आदर्शनम लोपा ये इत संज्ञाओं का लोप करने वाला सूत्र होता है। आदर्शनम लोपा से अर्थात जो दिखाई न दे, वो जो जिसका दर्शन न हो, जो दिखाई न दे, उसका लोप हो जाता है। आदेंग गुण ये हमारा संधि विधायक सूत्र है दोस्तों। ये भी आदेंग गुण आदि गुण, आदि गुण संधि विशाख, ये भी संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो संज्ञा करने वाले सूत्र कौन कौन? विद्राद्रैच, आदर्शनम लोपा और आदेंग गुण, ये संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। ये सभी हमारे क्या हैं, ये जो तीनों सभी दिए गए हैं ये हमारे संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। इन्हें संज्ञा करने वाला सूत्र कहा जाता है। किसको दोस्तों? विद्राद्रैच, आदर्शनम लोपा और आदेंग गुण, ये संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। इन्हें संज्ञा करने वाला सूत्र कहते हैं। क्या है दोस्तों? विद्राद्रैच, आदर्शनम लोप, आदेंग गुण आदि सहित जो है 280 जो हमारे संज्ञा सूत्र हैं। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है दोस्तों।
अष्टाध्यायी में जो उन्होंने संज्ञा प्रकरण बताया है। तो महर्षि पाणिनि ने अनेक प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग किया है। क्या किया है दोस्तों? महर्षि पाणिनि अनेक प्रकार की संज्ञा किया है, जिसमें से एक है अन्वर्थक संज्ञा। अन्वर्थ संज्ञा होती है। अन्वर्थ संज्ञा क्या होती है दोस्तों? ये अन्वर्थ संज्ञा है। महर्षि पाणिनि ने अनेक संज्ञाओं का प्रयोग किया, जिसमें ये अन्वर्थ संज्ञा है। तो अन्वर्थ संज्ञा क्या कौन कौन सी है दोस्तों? सर्वनाम, संप्रदान, अपादान, अव्यय आदि अन्वर्थ संज्ञाएं कहलाती हैं। कौन कौन? सर्वनाम, संप्रदान, अपादान, अव्यय। मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं दोस्तों। अगर इनके डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। तो ये देखिए, अन्वर्थ जो संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती हैं? सर्वनाम, संप्रदान, अपादान, अव्यय आदि अन्वर्थ संज्ञाएं होती है। दूसरा है कृत्रिम संज्ञा। दूसरा क्या है दोस्तों? कृत्रिम संज्ञा। टी, घू, घ तथा भ इत्यादि जो कृत्रिम संज्ञाएं कहलाती हैं, जो हमारी टी संज्ञा होती है, घू संज्ञा होती है, घ संज्ञा होती है, भ संज्ञा होती है। ये क्या होती है दोस्तों? इसको कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, और जब भी, अभी इस समय तो नहीं बता सकते, और इसको कभी एक वीडियो बनाएंगे तो इन सब संज्ञाओं को बताएंगे आगे के वीडियो में। तो अभी देखिए, टी संज्ञा, घू संज्ञा, घ संज्ञा तथा भ आदि जो संज्ञाएं होती है वो हमारी कृत्रिम संज्ञा कहलाती हैं दोस्तों। और कृत्रिम संज्ञा कहलाती हैं कौन कौन से? घू, टी, घू, घ और भ आदि कृत्रिम संज्ञा का। और ये हमारे परंपरागत संज्ञा होती है दोस्तों। परंपरागत संज्ञा क्या होती है? कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। परंपरागत संज्ञा जो होती है, सर्वनाम स्थान, प्रातिपादिक, आर्ध धातुक और सार्वधातुक, अंग इत्यादि जो होती हैं वो हमारी परंपरागत संज्ञा होती हैं। हम लिख के इसलिए बता दे रहे हैं दोस्तों कि लिख के बताने से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। वैसे कितना मतलब बोलेंगे, तो अभी लिख के बता दे रहे हैं। सभी बातों को लिखना संभव नहीं है, तो मेन बातों को, जो मोटी मोटी बातें हैं वो हम आप लोगों को लिख के बता दे रहे हैं। तो परंपरागत संज्ञा क्या है? सर्वनाम स्थान, प्रातिपादिक, आर्ध धातुक और सार्वधातुक। आर्ध धातुक यानी धातु, और सार्वधातुक जो सर्वनाम धातु संज्ञाएं होती हैं वो जो अंग इत्यादि किसके अंतर्गत आती है? परंपरागत संज्ञा के अंतर्गत आती है दोस्तों। कौन कौन? आर्ध धातुक, सार्वधातुक और सर्वनाम और प्रातिपादिक के जो सभी होती है परंपरागत संज्ञा के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। और अगला हमारा है, महर्षि पाणिनि ने जो है एक संज्ञा दी है, तत्र नामकरणम इति संज्ञा। तत्र नामकरणम इति संज्ञा क्या है दोस्तों? तत्र नामकरणम इति संज्ञा। तत्र नामकरणम इति संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति को या किसी स्थान आदि के व्यवहार के लिए अथवा शब्दार्थ बोध करने के लिए क्या है दोस्तों? किसी जो है किसी जो ये नामकरणम इति, तत्र नामकरणम इति क्या है? अर्थात किसी धातु, व्यक्ति, स्थान आदि के व्यवहार के लिए अथवा शब्दार्थ बोधक कराने हेतु जिस शब्द विशेष का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे जो है नामकरण संज्ञा कहते हैं। वह शब्द संज्ञा नामकरण संज्ञा कहलाती है दोस्तों। उसी अर्थ में प्रसिद्ध होता है वही संज्ञा कहलाती है। वही क्या कहलाती है? अर्थ या नाम जो है नामकरण संज्ञा। नामकरण ही इति यानी नामकरण ही संज्ञा होती है किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के या किसी स्थान के व्यवहार के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है। तो उसे जैसे कि किसी स्थान का नाम हो गया, जैसे मान लीजिए प्रयागराज ही हो गया, या कोई जैसे मान लीजिए श्याम कोई नाम हो गया, कोई विशेष वस्तु हो गई, किसी जैसे मेज कुर्सी आदि जो हमारी वस्तु हो जाती है। तो किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को या किसी स्थान के जो नाम को बुलाने के लिए या जो है उसका प्रयोग करने के लिए या उसके व्यवहार में लाने के लिए जो बोध किया जाता है, जो नामकरण किया जाता है, वह नामकरण संज्ञा कहलाती है दोस्तों। और संज्ञा किन किन शब्दों से मिलकर बना है? तो सम उपसर्ग पूर्वक, ये उपसर्ग है दोस्तों, ये सम उपसर्ग है। और ज्ञा धातु है, उसमें अंग प्रत्यय तथा टाप प्रत्यय का विधान होके जो हमारा संज्ञा शब्द है वो बना है। संज्ञा शब्द कैसे बना है? समुपसर्ग, ज्ञा धातु, अंग, ये अंग है दोस्तों। अंग प्रत्यय है, अंग प्रत्यय में टाप प्रत्यय लग के संज्ञा बना है, ज्ञा बन गया संज्ञ यानी ज्ञा। और शक्ति उद्बोध करणत्वम संज्ञा सूत्रम, यह सूत्र है दोस्तों। शक्तिम उद्बोधकत्वम संज्ञा सूत्रवत्तम, ये हमारा सूत्र है। ये यहाँ थोड़ा सा कट गया है दोस्तों, तो ये क्या है?
सूत्रत्वम, सूत्रत्वम क्या है? सूत्रत्वम यानी शक्तिम उद्बोधकत्वम संज्ञा सूत्रम, ये है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शक्तिम उद्बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम क्या है? शक्तिम उद्बोधकत्वम संज्ञा सूत्रम, ये क्या है? ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? जैसे तत्र नामिति करणम तो इसको बता दिए, तो टा प्रत्यय जोड़ने से संज्ञा शब्द मिला है। तो शक्तिम उद्बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम, संज्ञा को दो पक्ष में बांटा गया है दोस्तों। संज्ञा क्या है? तो ये क्या है? शक्तिम उद्बोधकत्वम संज्ञा सूत्रम, ये क्या है दोस्तों? इस नियम के अनुसार, इस शक्तिम उद्बोधकत्वम, इस नियम के अनुसार व्याकरण शास्त्र में जो शक्ति अर्थात शब्द का बोध कराए, जो शक्ति शब्द का, ये जो शक्ति शब्द है, शक्ति शब्द का जो बोध कराए, व्याकरण शास्त्र के अनुसार क्या होता है दोस्तों? शक्ति शब्द का जो बोध कराए वह अर्थात बोध कराने में समर्थ हो, यानी शक्ति बोध। ये शक्ति जैसे एक शब्द है, ये शक्ति क्या है दोस्तों? कोई शब्द है। इस शक्ति शब्द के अर्थ को शब्दार्थ में बोध कराने में जो समर्थ हो वह हमारी क्या है? वही हमारी संज्ञा कहलाती है, वही संज्ञा कहलाती है, अर्थात व्याकरण शास्त्र में वही संज्ञा है। तो संज्ञा को दो पक्ष होता है दोस्तों, संज्ञा का दो पक्ष होता है। जो जैसे ये है ना, शक्ति उद्बोधकत्वम क्या है? शक्तिम उद्बोधकत्वम संज्ञा पकड़म, यानी शक्ति शब्द का जो बोध करा है, शक्ति शब्द का अर्थ बताने में या शक्ति शब्द का अर्थ करने में जो बोध करा है वही हमारा संज्ञा है। संज्ञा का दो पक्ष होता है, कौन कौन सा? पहला संज्ञा होता है दोस्तों, दूसरा संज्ञी होता है। पहला संज्ञा होता है, दूसरा संज्ञी होता है। जो बोध कराने में समर्थ होता है वो हमारा संज्ञा होता है, और उसी के दूसरे पक्ष को संज्ञी कहते हैं। तो संज्ञा और संज्ञी क्या होता है दोस्तों? एक संज्ञा और दूसरा संज्ञी होता है। पहला जैसा कि हम बता चुके हैं कि पहला क्या होता है? संज्ञा होता है, और उसका दूसरा रूप संज्ञी होता है। तो संज्ञा के द्वारा ही संज्ञी का बोध होता है। ये दोनों आपस में एक पूरक शब्द है दोस्तों। संज्ञा के द्वारा ही संज्ञी का बोध होता है, संज्ञा के द्वारा ही जो होता है वो संज्ञी का हमारा बोध होता है। जैसे पुस्तक हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। पुस्तक क्या है दोस्तों? संज्ञा शब्द है। और वास्तविक रूप से जो हमारी किताब है, किताब जो प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा जाए वह संज्ञी है। जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? संज्ञी है। और जो हमारी पढ़ने की वस्तु है वो हमारी संज्ञा है, यानी कि पुस्तक है। अर्थात उसका वास्तविक रूप जो किताब है वह प्रत्यक्ष रूप से वह पढ़ी जाती है, और उससे हम पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारी संज्ञा का वो संज्ञी कहलाती है दोस्तों, यानी साधन कहलाता है। जो हमारा साध्य है वो पुस्तक है, और जो हमारा पढ़ने का साधन है जिसे हम पढ़ते हैं वो संज्ञी है। अर्थात अर्थ जो इसमें जो हमारे पढ़ने से, जो किताब को पढ़ने से जो प्रत्यक्ष रूप से जो अर्थ निकलता है वो हमारा वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वह वस्तु कहलाता है, उसी के वस्तु कहते हैं। तो शक्ति शब्द का जो बोध कला है वही हमारा संज्ञा सूत्र है, वही उसी को संज्ञा सूत्र कहते हैं। और जो संज्ञा सूत्र दो होता है, कौन? संज्ञा और संज्ञी। संज्ञी एक दूसरे के पूरक होते हैं दोस्तों। संज्ञा के द्वारा ही संज्ञी का बोध होता है। जैसे पुस्तक संज्ञा शब्द है, और जो उसके प्रत्यक्ष रूप से जो पढ़ा जाए वह क्या है? संज्ञी है। और जो पढ़ने से अर्थ निकले वो हमारा क्या है? वस्तु है। तो ये हमारा संज्ञा संज्ञी और वस्तु, ये हमारा संज्ञा और वस्तु का जो बोध है वह है दोस्तों। अगला आइए देखते हैं दोस्तों कि महर्षि पाणिनि ने अगला किस सूत्र का विधान किया है, और अपने संज्ञा प्रकरण में अगला क्या बताया है। तो अगला है इत संज्ञा योगत्वम अनुबंधत्वम। इत संज्ञा योगत्वम अनुबंधत्वम, अर्थात इत संज्ञा करने के योग्य जो वर्ण होते हैं, इत संज्ञा करने के जो वर्ण या अक्षर इत संज्ञा करने के योग्य होते हैं अनुबंधन कहते हैं दोस्तों। उन्हें अनुबंधन कहते हैं किसे? जो इत संज्ञा करने के योग्य जो अक्षर होते हैं, जो वर्ण होते हैं, अर्थात इत संज्ञा करने के योग्य जो इत संज्ञा करने के योग्य जो वर्ण है दोस्तों। वर्ण या अक्षर जो होते हैं उन्हें इत संज्ञा
जिसकी इति संज्ञा हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। अनुबंधों की इति संज्ञा करने वाले सूत्र कुछ दिए गए हैं दोस्तों। अनुबंधों की इति संज्ञा करने वाले कुछ सूत्र दिए गए हैं, जिनका हम विश्लेषण यहाँ नहीं करेंगे, उसको अगले उसमें वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अगले भाग में बताएंगे। तो जैसे क्या है कि धातु प्रत्यय आगम आदेश में किसकी इति संज्ञा की जाए या किस परिस्थिति में की जाए, इन सब की जो है हम अगले सूत्रों में इनकी चर्चा करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे दोस्तों। किसका जो है हमारा जो संज्ञा आगम आदेश धातु प्रत्यय किसकी, इन सब में किसकी इति संज्ञा होगी किसकी नहीं होगी, ये सब हम लोग अगले सूत्र में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आइए एक बार हम लोग सभी सूत्रों को एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या होता है। आए दोस्तों, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार उसका अध्ययन फिर से कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ये है हमारा संज्ञा करणत्वम व्यवहारार्थम लोके, संज्ञा करणम व्यवहारार्थम लोके, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, यह व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए संज्ञा की आवश्यकता होती है। जो सूत्र संज्ञाओं का विधान करते हैं ऐसे सूत्रों को संज्ञा सूत्र या संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं। संज्ञा करणत्वम व्यवहारार्थम लोके, यानी व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, जो व्याकरण शास्त्र के व्यवहार में संज्ञा के लिए जो आवश्यकता होती है उनको जो है हमें संज्ञा या संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं दोस्तों। पाणिनि के अष्टाध्याय में लगभग 280 सूत्रों का विधान किया गया है, तथा जैसे विद्यादैज आदर्शनम लोपा आदेंगुड़ा आदि सूत्रों का विधान पाणिनि के अष्टाध्याय में किया गया है दोस्तों। महर्षि पाणिनि ने अनेक प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग करते हुए जो है अनवर्थक संज्ञा का प्रयोग किया है दोस्तों। महर्षि पाणिनि ने अनेक प्रकार की संज्ञाओं का वर्णन किया है या प्रयोग किया है। तो जैसे हो गई हमारी अनवर्थक संज्ञा। अनवर्थक संज्ञा क्या होती है दोस्तों, सर्वनाम संप्रदान अपादान अव्यय आदि अनवर्थक संज्ञा है। अनवर्थ संज्ञा क्या है दोस्तों, सर्वनाम संप्रदान अपादान अव्यय आदि अनवर्थ संज्ञाएं हैं। और हमारी अगली संज्ञा है जो कृत्रिम संज्ञा है। कृत्रिम संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों, तो कृत्रिम संज्ञा हमारी है आदर्शनम कृत्रिम संज्ञा है, जैसे टी घू घ भ आदि कृत्रिम संज्ञाएं कहलाती हैं। कृत्रिम संज्ञा कौन कौन सी होती है, टी घू घ और तथा जो भ संज्ञा होती है वो हमारी कृत्रिम संज्ञा कहलाती है दोस्तों। परंपरागत अगली क्या है, परंपरागत संज्ञा होती है। परंपरागत संज्ञा क्या होती है दोस्तों, जो हमारी परंपरागत व्यवहार में आती है, जैसे सर्वनाम स्थान प्रातिपादिक अर्थ धातुक और सार्वधातुक अंग इत्यादि परंपरागत संज्ञा के उसमें प्रयोग में आते हैं दोस्तों। कौन कौन से, अर्ध सर्वनाम स्थान प्रतिपादिक और अर्ध धातुक और सर्वनाम धातुक जो अंग इत्यादि परंपरागत संज्ञाएं कहलाती हैं। तत्र नामकरणम इति संज्ञा, तत्र नामकरणम इति संज्ञा क्या है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के व्यवहार के लिए अथवा शब्दार्थ बोध कराने हेतु जिस शब्द विशेष का प्रयोग किया जाता है और वह शब्द उसी अर्थ में प्रसिद्ध होता है। क्या होता है दोस्तों, तत्र नामकरणम, यानी किसी का नामकरण के लिए जो व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए किसी शब्द का जो बोध करते हैं या किसी शब्द को लेके क्या है दोस्तों, इति संज्ञा योगत्वम अनुबंधत्वम, जो हमारा जो अक्षर या वर्ण जो होता है वह अनुबंध इत संज्ञा करने की योग्य होता है। वह क्या है, अक्षर या वर्ण जो इत संज्ञा करने की योग्य होता है वह हमारा अनुबंध कहलाता है। इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र वार्तिक होता है दोस्तों, इसका हम लोग इस पाठ में अभी अध्ययन नहीं करेंगे, इसका अगले पाठ में अध्ययन करेंगे। धातु प्रत्यय आगम आदेश क्या होता है दोस्तों, और किसकी इत संज्ञा की जाए और किस परिस्थिति में की जाए, किसकी क्या दोस्तों, धातु प्रत्यय आगम आदेश आदि की जो इत संज्ञा की जाए और कैसे की जाए और किसकी की जाए, किस परिस्थिति में की जाए, इन सब का जो है अगले सूत्रों में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमः संस्कृताय, धन्यवाद दोस्तों।